आप सभी लोग का एसआरपी क्लास पे स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग एमसीक्यू क्लास बायोलॉजी का एमसीक्यू क्लास देख रहे हैं, बायोलॉजी का एमसीक्यू क्लास देख रहे हैं। ये वीडियो नंबर फर्स्ट है, एमसीक्यू क्लास का वीडियो नंबर फर्स्ट है। ये हमारा एम्स, बीएससी नर्सिंग, सीनेट, जेएनएम, सीपेट, केजीएमयू, एसजीपीजीआई समय के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो शाम को 3 PM पे अपलोड होती है। शाम को 3 PM पे थ्योरी क्लास की वीडियो हमारी 9 AM पे अपलोड होती है, 9 AM पे अपलोड होती है। और ये एमसीक्यू की क्लास जो होती है, एमसीक्यू की क्लास, ये हमारी 3 PM पे वीडियो एसआरपी क्लास के चैनल पे मिलती है। एसआरपी क्लास की जो चैनल है यूट्यूब पे, उस पर मिलती है। हम लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उस पर भी आप लोग जुड़ जाएगा। ठीक, तो हम लोग ये आज हमारा थ्योरी का पार्ट नंबर 1 हमारा पढ़ चुका है। पार्ट नंबर 1 थ्योरी का पढ़ चुका है, उसी का आज एमसीक्यू क्लास नंबर पार्ट नंबर 1 एमसीक्यू लेकर आए हैं थ्योरी में से ही। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि चैप्टर का नाम भी हम लोग दे दिए हैं कि जीव विज्ञान एवं समान परिचय, बायोलॉजी एंड जनरल इंट्रोडक्शन से हम लोग क्वेश्चन आज सेट नंबर पहला लेकर आए हैं। और इसकी हम लोग थ्योरी क्लास जो है, थ्योरी क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। किस पे? 9 AM पे अपलोड हो चुकी है। किस चैनल पे? तो ये चैनल का नाम है एसआरपी क्लास पे आप लोग की अपलोड हो चुकी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, अच्छा लगे तो हमें बताइए। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन पहला कह रहा क्वेश्चन कि थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं। पेन हम ले लेते हैं नीला, ब्लू। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान किसका अध्ययन कराता है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? कह रहा है जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? चट्टानों का अध्ययन है, रॉक्स, पौधे और जानवर का, प्लांट एंड एनिमल का, पृथ्वी अर्थ या धातुओं का, मेटल्स। तो देखो जीव विज्ञान हमने जो बताया था, बायोलॉजी जो था, तो बायोलॉजी का हमने खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो 1802 ईस्वी में लैमार्क और टेबिरानस नामक 2 वैज्ञानिक ने किए थे। बायोलॉजी का मतलब होता है जीवधारियों का अध्ययन। तो बायोलॉजी का वही पूछ रहा है कि कौन। तो बायोलॉजी में हम एक बताए थे, एक प्लांट होता है, एक बॉटनी, प्लांट के अंदर जो एक बॉटनी आती है, बॉटनी एक होती है। एक हमारा क्या होता है, जूलॉजी होता है। एक हमारा जूलॉजी होता है, जिसके अंतर्गत हम एनिमल का अध्ययन करते हैं। तो वही चीज़ कह रहा कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एक प्लांट का करते हैं, एक एनिमल का अध्ययन करते हैं। तो प्लांट और एनिमल का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो इसका लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बायोलॉजी जो शब्द है किस भाषा में लिखा गया? जो बायोलॉजी शब्द था वो किस भाषा में लिखा गया? द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। कह रहा उस लैंग्वेज का नाम बताओ जिसमें बायोलॉजी भाषा लिखा गया था। बायोलॉजी भाषा किस भाषा में लिखा गया था? लैटिन में, यूनानी जिसे ग्रीक कहा जाता, फ्रेंच या अंग्रेजी? तो बायोलॉजी ये शब्द ही जो था ये हमारा ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी एक हमारा ग्रीक वर्ड है। ठीक, तो इसके आंसर के लिए हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। बायोलॉजी जो है ग्रीक नंबर है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अगर कोई पूछ ले आपसे फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी अगर कोई पूछ ले फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे अरस्तू हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तू हैं। ठीक, ठीक, तो ये कौन सा है? ये शब्द हमारा बायोलॉजी शब्द जो है ये हमारा ग्रीक है। बायोलॉजी शब्द क्या है? ये हमारा ग्रीक है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो क्वेश्चन आगे जो अभी बताएं कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? कौन कहलाते हैं? डार्विन कहलाते हैं, एरिस्टोटल कहलाते हैं, मेंडल कहलाते हैं या लैमार्क कहलाते हैं? तो देखो मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे जो हैं
वैज्ञानिक जो हमारे एक वैज्ञानिक हैं मेंडल को कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो वैज्ञानिक हमारे मेंडल को कहा जाता है। डार्विन को क्या फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है? फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इवोल्यूशन के पिता जो हैं, फादर ऑफ इवोल्यूशन के पिता जो हमारे डार्विन हैं। लेकिन ये कह रहा है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के पिता हमारे अरस्तु हैं, तो इसके लिए भी इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर भी हमारा बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर भी बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? हु इज द नोन हैज द फादर ऑफ बॉटनी? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रस्टस है, डार्विन है, एरिस्टोटल है, मेंडल है। ये सब हम थ्योरी क्लास में बताएं। ये सब सारी चीज़ हम लोग थ्योरी क्लास में देखे हैं कि फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान, फादर ऑफ जंतु विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी, सारे बहुत सारे फादर के नाम भी बताएं आपको, जिस फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ क्या कहते हैं जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये सारी चीज़ हम लोग देखें। तो थ्योरी क्लास पार्ट नंबर एक हमारा पढ़ चुका है। पार्ट नंबर 1 थ्योरी बेसिक क्लास पढ़ चुका है, आप लोग उसको जाके देखिए। ठीक, तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन कहा जाता है? तो डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, फादर ऑफ इवोल्यूशन का। अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, अरस्तु को। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रस्टस हैं, थियोफ्रस्टस हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, थियोफ्रस्टस हैं। ठीक, थियोफ्रस्टस हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ जियोलॉजी? जियोलॉजी के फादर कौन है? डार्विन है, अरस्तु है, मेंडल है या लिनियस है? तो लिनियस को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है। मेंडल को अभी बताएं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, लेकिन अगर पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का बात किया जाए तो टी एच मॉर्गन होंगे। मॉर्गन जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के होते हैं। ठीक, और फादर ऑफ जियोलॉजी हमारे कौन है? अरस्तु हैं। तो इसके लिए भी आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए भी आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर भी बी हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी? लैमार्क हैं, लिनियस हैं, डार्विन है या हेक्सले हैं? ठीक, तो देखो अगर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी पूछता वर्गीकरण के जनक, तो देखो जान रे हैं। अगर वर्गीकरण का पहले सर्वप्रथम वर्गीकरण जान रे ने बताया था, उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बाद लिनियस ने बताया था। तो लैमार्क हैं कि लिनियस हैं कि डार्विन है या हेक्सले हैं? तो फादर ऑफ जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के जनक हैं लैमार्क हैं। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है? इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, अगला कह रहा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? 7वां कह रहा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, डार्विन हैं, लैमार्क हैं या लिनियस हैं? तो लिनियस को अभी क्या बताएं? लिनियस हमारे फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन है? लिनियस हैं। डार्विन को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ इवोल्यूशन के साथ डार्विन है। ठीक, डार्विन है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स को अभी इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल थे। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो मटर प्लांट पे उन्होंने कितने साल एक्सपेरिमेंट किया था? तो उन्होंने 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने मेटल पे 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया था। 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया था। कब से कब पूछ लिया जाता है? 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। 1856 से लेके 1863 तक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान की 2 शाखाएं। कह रहा कि अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? व्हाट आर द 2 मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी? कह रहा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती कौन सी होती हैं? जियोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान, जिसे पेलेंटोलॉजी कहा जाता है। जियोलॉजी या पेलेंटोलॉजी कहा जाता है।
वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान जियोलॉजी या बॉटनी कहा जाता है, या सूक्ष्म जीव विज्ञान या परिस्थिति माइक्रोबायोलॉजी या इकोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान या आनुवांशिक साइटोलॉजी या जेनेटिक्स कहा जाता है। तो देखो जो बायोलॉजी था तो बायोलॉजी के दो बायोलॉजी की दो शाखाएं थे, बायोलॉजी की दो शाखाएं थे। एक हमारा कौन था, बॉटनी था, एक हमारा कौन था, बॉटनी था, एक हमारा कौन था, जूलॉजी था। बॉटनी एक जूलॉजी था, एक बॉटनी एक जूलॉजी था। ठीक, बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं, वनस्पति, जिसे बॉटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहा जाता है और जियोलॉजी को हम लोग जंतु विज्ञान कहा जाता है। ठीक, तो इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, लेकिन बायोलॉजी का एक शाखा और होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसमें माइक्रो जैसे छोटे छोटे जीवाणु जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रिवांस हो गए, ये सब को हम लोग नहीं देख सकते, तो इसीलिए इसे ये मतलब ये बायोलॉजी के पार्ट में ही है। जैसे क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं माइक्रोस्कोप से। तो इसके फादर आप किसे कहा जाता है, एंटिनो ऑन लीवनहॉक को कहा जाता है, इसके फादर एंटिनो ऑन लीवनहॉक होते हैं। ठीक, अगला कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने किया था, कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल की खोज किसने की थी, स्लाइडन ने, सॉन ने, रॉबर्ट हुक ने या वाटसन ने। तो देखो सेल जो होता है, सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। सेल ये सेल है, ये सेल है, कई ग्रुप, मान लो ये कोई सेल है, ये कोई मान लो एक सेल है। ठीक, ये हमारी एक कोई सेल है, ये हमारी एक सेल है। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, कई सारे ग्रुप ऑफ अगर सेल मिल जाए, ये ग्रुप ऑफ सेल अगर मिल जाए, कई ग्रुप ऑफ सेल मिल जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू के नाम जान जाते हैं। ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ कैसी होगी, सेल की ग्रुप हो गई, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू होते हैं। अगर ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल जा रहा है तो वहाँ क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। मान लो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल जा रहा है तो हमारा आर्गन बनता, आर्गन बनता, आर्गन बनता, आर्गन। अगर ग्रुप ऑफ आर्गन बन रहा है तो आर्गन सिस्टम बनेगा, आर्गन सिस्टम से फिर बॉडी बन जाता, बॉडी बन जाता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी जो चीज़ होती है उसी को हम लोग सेल कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे शरीर का सेल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट शरीर का सेल होता है। ठीक, तो वही कह रहा कि सेल की खोज किसने किया था, सेल की खोज एक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, 1665 ईस्वी में किया था। तो इसका लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा सी। 1665 ईस्वी में किए थे, कॉर्क में, जिस कॉर्क में मधुमक्खी की छत्ते में उन्होंने सेल की खोज की थी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 10 नंबर कि सेल थ्योरी किसने दी थी, हु प्रपोज्ड बाय द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी है, हुक एंड वाटसन ने, हुक एंड वाटसन ने, स्लाइडन एंड सॉन ने, स्लाइडन एंड सॉन ने, डार्विन एंड मेंडल ने, या लीनियस एंड लैमार्क ने, लीनियस एंड लैमार्क। तो सेल थ्योरी जो थी ये हमारे 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज्ड हुई थी, सेल थ्योरी 1839 में प्रपोज्ड हुई थी। सर 1839 है या 1831 है शायद, चलो ये चीज़ कंफ्यूज है। ठीक, थोड़ा इसको छोड़ देते हैं। तो सेल थ्योरी जो हमारे दो वैज्ञानिक स्लाइडन एंड सॉन ने, स्लाइडन और सॉन ने दिया था, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या होता है, इसके लिए आंसर नंबर बी होता है, स्लाइडन और सॉन ने दिया था। इसका हम कब, सेल थ्योरी कब आया था, इसको हम लोग जो पार्ट नंबर वीडियो आएगा उसमें हम लोग बता देंगे। अगला पार्ट नंबर एमसीक्यू जो दूसरा आएगा उसमें हम लोग बता देंगे कि सेल थ्योरी कौन दिया था। ठीक, अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, क्योंकि बहुत अच्छी कंटेंट आप लोग को दी जा रही है। सुबह मॉर्निंग के टाइम थ्योरी क्लास, शाम के टाइम एमसीक्यू क्लास, थ्योरी का ही एमसीक्यू। अब इससे बेस्ट क्या हो सकता है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए, जो नए नए बच्चे उनके पास भेजिए कि ये भी चैनल आप लोग को अच्छा कंटेंट दे रहा, पढ़िए, अच्छे कंटेंट के पीछे भागिए। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला चीज़। अगला चीज़ कह रहा है कि जो डीएनए है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की है, बट नॉट तो कह रहा डीएनए की खोज, उसने कह रहा कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कह रहा कि हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की खोज नहीं कह रहा कि डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने, हुक ने, मेंडल ने या पाश्चर ने। तो जो मेंडल थे उन्होंने, अभी हम बताएं कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने पी प्लांट जो था उन्होंने बागवानी मटर लिया था, बागवानी मटर जो एक वर्षीय पौधा होता है।
हुक ने क्या, हुक जो थे हमारे, हुक रॉबर्ट हुक साहब ने हमारे 1665 में सेल की खोज की थी। सेल की खोज में उन्होंने कॉर्क में की थी, जिसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट था, प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट था, हाँ प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट था, इसलिए उन्होंने तो डीएनए की संरचना की खोज जो हमारे वैज्ञानिक थे वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसमें हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू देखते हैं, टॉप 20 एमसीक्यू, ठीक। तो अगला क्वेश्चन फिर हमारा कह रहा है कि फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन कहलाते हैं, हु इज द हैज फादर ऑफ इवोल्यूशन। ये चीज़ अभी हम कई बार बताएं, फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे कहा जाता है, लैमार्क को, डार्विन में लीनियस को या हेक्सले को। लीनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम किसे कह जाते हैं, लीनियस को कहा जाता है। तो फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है, तो फादर ऑफ इवोल्यूशन जो है, फादर ऑफ इवोल्यूशन हम डार्विन को कहा जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों को किसने देखा गया, सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों को किसने देखा, हु ऑब्जर्व्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा कि सर्वप्रथम जो सूक्ष्म जीव थे उनको किसने देखा, लीवनहॉक ने, हुक ने, या पाश्चर ने, या डार्विन ने। तो देखो माइक्रोबायोलॉजी था, जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, एंटिनो वान लीवनहॉक ने। तो माइक्रोबायोलॉजी में ही सूक्ष्म जीव आते, सूक्ष्म जीव में जैसे वायरस हो गए, जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, प्रियॉन्स, ये वायराइड, ये सब जो होते हैं ये सब सूक्ष्म जीव थे। तो इसको देखने के लिए असंभव था, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक आए एंटिनो ऑन लीवनहॉक ने, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म माइक्रोस्कोप का खोज किया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम हमारे सूक्ष्म जीवों को देखा, लीवनहॉक ने। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या आ जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी आ जाएगा, ठीक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, जो फादर, आप मान लीजिए सूक्ष्म जीवों को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पाश्चर को, या लीवनहॉक को, डार्विन को, या मेंडल को। तो देखो मेंडल डार्विन को तो आप लोग अच्छे से जान लिए, तो ये दोनों होंगे नहीं। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। तो इसका देखो जो माइक्रोबायोलॉजी का जो फादर है, उन्होंने सर्वप्रथम किसने देखा, एंटिनो ऑन लीवनहॉक ने सूक्ष्म जीवों को देखा। जो सूक्ष्म जीवों को सर्वप्रथम देखा उन्हीं को फादर ऑफ कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटिनो ऑन लीवनहॉक को कहते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 15 नंबर कहते हैं कि पाश्चुराइजेशन विधि किसने विकसित की थी, जो पाश्चुराइजेशन विधि होता है, वो डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन विधि किसने किए थे, पाश्चर ने, डार्विन ने, न्यूटन ने, या लीनियस ने। लीनियस को क्या कहा जाता है, इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, इन्होंने वर्गीकरण का जनक कहा जाता है लीनियस को। लीनियस ने एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरी में इन्होंने पादप प्लांट के बहुत सारे भाग पार्ट को देख के उन्होंने पौधों को विभाजित किया था कि पौधा जंतु को क्या देखेंगे, किस किस वर्ग में रखेंगे, पहचान करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, नाम करेंगे, उसके बाद वर्गीकृत पदानुक्रम से उसे लिखेंगे। तो वही कह रहा कि न्यूटन साहब हमारे तो वो थे सेब वाले न्यूटन साहब, जो सेब गिरा था, न्यूटन प्रथम नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम। ये न्यूटन तो आएंगे नहीं बायोलॉजी में, तो फिजिक्स के हैं चाचा, न्यूटन चाचा। तो इसके जो पाश्चुराइजेशन का आंसर जो होता है उसे पाश्चर वैज्ञानिक दिया था। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए आ जाता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन का मूल तत्व कौन सा होता है, विच एलिमेंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो जीवन का मूल तत्व क्या होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, या हाइड्रोजन होता है। तो जीवन का मूल तत्व हमारा कार्बन होता है। तो इसके लिए याद करने वाला एमसीक्यू है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हु इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। शरीर की सबसे छोटी इकाई टिश्यू होती है, सेल होती है, आर्गन होती है, सिस्टम होती है। सिस्टम तो पूरी बॉडी होती है यार,
बॉडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, बॉडी को ही सिस्टम कहते हैं। तो टिश्यू, सेल या ऑर्गन, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, टिश्यू, सेल और शरीर की सबसे छोटी इकाई हमारी सेल होती है, सेल। सेल, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक, फिर कह रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन, जीवों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, जो जीव होते हैं उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द लिविंग बींग। कह रहा है लिविंग बींग के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, जल होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या फैट्स होते हैं। तो देखो, जीवों में ऊर्जा का स्रोत जो होता है, तो जीवों में ऊर्जा स्रोत में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पाया किस में जाता है, आलू में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा मानव शरीर में कुल कितनी बॉडी होती है, तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि इसकी कितना आंसर होगा, तो इसका हम लोग कमेंट में बताइएगा, इसका हमें वेट रहेगा। ठीक, हमारा थ्योरी क्लास देखना है तो सुबह 9 AM पे आइए, सुबह 9 AM पे थ्योरी क्लास आप लोग को पढ़ा है। और MCQ क्लास देखनी है, MCQ क्लास हमारा 3 PM पे होता है, 3 PM पे होता है। देखिए, जिसका थ्योरी मजबूत रहेगा वही MCQ में क्वेश्चन करेगा, बट MCQ लगाने से उसकी थ्योरी नहीं मजबूत हो सकती, क्योंकि MCQ करने से थ्योरी थोड़ी ना होती, थ्योरी थ्योरी होती है, उसकी पढ़नी पड़ती है। ठीक, तो आइए आज की लास्ट क्वेश्चन, और हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग होता है, जो शरीर का नियंत्रण होता है, जैसे विच ऑर्गन कंट्रोल द ह्यूमन बॉडी, जो मनुष्य शरीर में शरीर का ऑर्गन कंट्रोल कौन करता है, हार्ट करता है, मस्तिष्क करता है, यकृत करता है, या पेट करता है। तो पेट से हमारा क्या निकलता है, पेट से हमारा HCl निकलता है, और एक पेप्सिन हार्मोन निकलता है जो दूध के पाचन में यूज होती है। यकृत का होता है, यकृत हमारे पार्ट का लार्जेस्ट पार्ट होता है, मानव शरीर का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इससे हमारा क्या निकलता है, बाइल निकलता है, यकृत से बाइल निकलता है जिसे पित्त रस कहते हैं। पित्त रस का स्रवण करता है, जो पित्त बाइल स्टोर कहाँ होता है, अगर स्टोर की बात किया जाए तो ये गॉल ब्लैडर में होता है, स्टोर की बात किया जाए तो ये गॉल ब्लैडर में होने लगता है। तो हार्ट का बात क्या करता है, हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है, ब्लड पंपिंग का काम करता है, पंपिंग का काम करता है, पंपिंग का कार्य हार्ट करता है। तो मानव शरीर का के नियंत्रण का कार्य मस्तिष्क ब्रेन करता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोग आज का ये जो सामान्य जीव विज्ञान की पहला चैप्टर था उसका MCQ क्लास देख लिए हैं। अब हम आगे कल का चैप्टर थ्योरी कराएंगे मॉर्निंग में, उसके शाम को MCQ क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक, तो आइए अब हम लोग आज के लिए इतना ही। आप लोग को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ठीक।